हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि क्लास 9 और 10 इसका सिलेबस आपका आ गया है शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ये 10वीं क्लास का है, ठीक है, 10th का है और 9th का भी मैं अपलोड कर दूँगी। तो आइए देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों को पहले पढ़ना है कि पहले हम लोगों को हिंदी में हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी ए में क्या पढ़ना है हमें। तो हिंदी ए में देखिए पढ़ना है टर्म 1 के लिए और टर्म 2, टर्म 1 और टर्म 2 के लिए। टर्म 1 के लिए काव्यखंड पढ़ना है। काव्यखंड में पहले क्षितिज, आप क्षितिज दिया और क्षितिज के बाद फिर कृतिका, 2 बुक है, ठीक है। कि क्षितिज में पढ़ना है कि कालखंड सूरदास, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म के लिए है। और इधर वाला सेकेंड टर्म का है, ठीक है। सेकेंड टर्म में हम लोग पढ़ेंगे नागार्जुन, गिरिराज कुमार, गिरजा कुमार, ऋतुराज और मंगलेश डबराल, इसके बारे में पढ़ना है। और गद्य खंड में हमें पढ़ना है स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल। और कृतिका में फिर आगे पढ़ना है, इसके लिए मैं थोड़ा देर बाद बताऊंगी। पहले गद्य खंड को सेकेंड टर्म में क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। सर्वेश दयाल सक्सेना, मन्नू भंडारी और यतीन्द्र मिश्र। उसके बाद कृतिका में आप लोग देख लीजिए क्या पढ़ना है। फर्स्ट टर्म में कृतिका में पढ़ना है हमें माता का आंचल और दूसरा जो कि जॉर्ज पंचम की नाक, ठीक है। सेकेंड टर्म में हम लोगों को पढ़ना है कि साना साना हाथ जोड़ी। बस ये हम लोगों का बुक से कंप्लीट हो गया। अब हमें व्याकरण में देखना है कि हिंदी व्याकरण में हमें क्या पढ़ना है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि इसका PDF आप लोग जा करके टेलीग्राम चैनल से ले लें और इसे प्रिंट करवा के अपने पास रख लें और इसको अच्छा से इसी सारे टॉपिक को कंप्लीट करें ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छा से हेल्प हो पाए। देखिए व्याकरण में क्या आपको पढ़ना है। क्रियाभेद, अकर्मक सकर्मक पढ़ना है, अनेकार्थी शब्द पढ़ना है। ये इधर वाला है जो कि फर्स्ट टर्म का है, इधर वाला सेकंड टर्म का, ठीक है। तो मैं फर्स्ट टर्म को बता देती हूँ और सेकंड टर्म को आप लोग निकाल करके PDF को अच्छा से देख लीजिएगा। दूसरा है अव्यय पढ़ना है, वाक्य भेद पढ़ना है, समास पढ़ना है, वाच्य और अपठित बोध, गद्यांश पदांश। और ये सब आप लोगों को ये मेरे YouTube चैनल पे इसी चैनल पे करवाया जाएगा। तो आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए हिंदी B में आप लोगों को टर्म 1 और टर्म 2 में क्या पढ़ना है। अस्पष्ट पढ़ना है, अस्पष्ट पाठ्य पुस्तक से। पद खंड में पढ़ना आपको कबीर, मीरा, बिहारी लाल, मैथिली, शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। फिर गद्य खंड में आपको पढ़ना है प्रेमचंद्र, लीलाधर, मंडलोई, निदा फाजली, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको संचयन पाठ्य पुस्तक से आपको पढ़ना है यहाँ पे मिथिलेश्वर, गुरदयाल सिंह। व्याकरण में आपको पढ़ना है कि उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, संधि पढ़ना है, शब्द पदबंध में अंतर पढ़ना है, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, अपठित गद्यांश और पदांश पढ़ना है, ठीक है। और इसके सेकंड टर्म में आपको क्या पढ़ना है देख लो। सेकंड टर्म में पद में आपको पढ़ना है स्पर्श पाठ्य पुस्तक में वीरेन गंडवाल को पढ़ना है, कैफी आजमी, रविंद्रनाथ ठाकुर को पढ़ना है। और गाद खंड में पढ़ना है रविंद्र केलेकर, हबीब तनवीर, ठीक है। संचयन पुस्तक में आपको पढ़ना है राही मासूम रजा। व्याकरण में आपको पढ़ना है संयुक्त वाक्य रचना और अपठित गद्यांश और पदांश। ये सब चीज़ की तैयारी आप लोगों को YouTube चैनल पे स्टार्ट की जाएगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग क्लास अच्छे तरीके से करते रहें। और देखिए संस्कृत में आप लोगों को फर्स्ट टर्म में क्या पढ़ना है सूची, पर्यावरण, बुद्धि बलवर्ती, व्यायाम, सर्वदा पथ्य, शिशु लालनम, जननी तुल्यवत्सला, सुभाषितानी, ठीक है। 6 चैप्टर आप लोगों को इधर संस्कृत में पढ़ना है और भी है इधर, ठीक है। तो इधर अपठित में आपको पढ़ना है अपठित अवबोधनम में इतना ये चैप्टर आपको पढ़ना है। और रचनात्मक कार्यक्रम में पढ़ना है ये वाला। और यहाँ पे संधि मतलब कि व्याकरण है, ये सब व्याकरण है। यहाँ पे समास पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो यहाँ पे दिया। अब ये दिया हुआ है, ठीक है। अति, इति, इव, उचे, एवा, कदा, कुद, खलु, चित, च, नूनम, पुरा, मा, ई, तत्सत, यत और तत, ये सब पढ़ना है।
उसका संस्कृत समय लेखने में पढ़ना है, ठीक है, समय लेखन पढ़ना है। फिर वाच्य परिवर्तन पढ़ना है, केवल लट लकार पढ़ना है। वाक्य संशोधन में आपको पढ़ना है मतलब कि वाक्य संशोधन यानी कि कौन सा पुरुष लिंग, पुरुष लकार, दृश्य संशोधन मतलब कि आपको संशोधन करना है, कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, वो इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसके प्रॉपर क्लास आप लोगों को दी जाएगी। सो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल पर जुड़ जाइएगा। आप लोगों की क्लासेस आज से स्टार्ट कर दी जाएगी। देखिए, और इसमें संस्कृत में सेकेंड टर्म में आप लोगों को क्या पढ़ना है, देखिए, सौहार्द, प्रकृति, शोभा, विचित्र, साची, सुत्या, 10th चैप्टर है, भूकंप, विभीषिका। फिर 11th में है प्रणय, भयो, स्पी, यह, प्रिया, सुहद। फिर 12th चैप्टर है अन्योक्त्या। फिर अपठित, अबोधनम में पढ़ना है। फिर रचनात्मक कार्य पढ़ना है, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है। इस समय ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। समास के बाद फिर प्रत्यय है, प्रत्यय के बाद फिर यहाँ पे देखिए अव्यय है। फिर यहाँ पे वाच्य परिवर्तनम है, वाक्य संशोधनम आपको पढ़ना है। 10th में अगर इंग्लिश में हम देखें तो इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में आपको पढ़ना है कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, चैप्टर 1। चैप्टर 2 पढ़ना है पॉलिनोमियल। तीसरा चैप्टर पढ़ना है कि इक्वाड्रिक इक्वेशन पढ़ना है आपको, द्विघात समीकरण, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, रैखिक समीकरण पढ़ना है। और दूसरा टर्म में देखें, अभी इसमें और भी है फर्स्ट टर्म में, ठीक है। फर्स्ट टर्म में और है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपीजीपी पढ़ना, एपी पढ़ना आप लोगों को, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। फिर है ट्राइंगल पढ़ना आपको, त्रिभुज, सर्कल यानी वृत्त पढ़ना है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए पढ़ना है। और ये जो वृत्त है ना, ये आपको ज्योमेट्री में पढ़ना है, ठीक है। देखिए, सेकंड टर्म में आपको क्या पढ़ना है, क्वाड्रिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। दूसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। फिर तीसरा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। फोर्थ है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। फोर्थ है नेक्स्ट चैप्टर है कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना पढ़ना है आप लोगों को। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है यानी कि क्षेत्रफल पढ़ना है और आयतन निकालने के लिए पढ़ना है। 7th चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। 8th चैप्टर पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। ये सब है जो कि क्या है, ये सब आप लोगों का सेकंड टर्म में है। आप लोग चैप्टर है जो कि अच्छे से लिख लीजिएगा एक पेज पे, या फिर इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग साइंस में देखते हैं कि साइंस में आप लोगों को क्या करना है। साइंस में आपको 3 पार्ट पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम लोग पहले इसमें फिजिक्स का देख लेते हैं कि फिजिक्स में आप लोगों को टर्म 1 में क्या क्या पढ़ना है। तो टर्म 1 में पहले पढ़ना है आपको फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ना है, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन के बारे में। दूसरा पढ़ना है मानव नेत्र के बारे में, ठीक है। और टर्म 2 में फिजिक्स में पढ़ना है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा के स्रोत। केमिस्ट्री में देखें तो पहला चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है रासायनिक समीकरण, अम्ल, क्षारक, लवण, और तीसरा है धातु। और टर्म 2 के लिए देखें तो कार्बन एवं उसके यौगिक। दूसरा चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है। बायोलॉजी में देखें तो पहला चैप्टर पढ़ना है जैव प्रक्रम, दूसरा है जीव चरण कैसे करते हैं, तीसरा प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। और फिर दूसरा टर्म में देखें तो पहला नियंत्रण समन्वय, दूसरा है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, तीसरा है हमारा पर्यावरण, इसके बारे में पढ़ना है। अब हम लोग हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। टर्म 1 में आपको पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दूसरा पढ़ना है कि भारत में राष्ट्रवाद। दूसरा सिलेबस मतलब कि टर्म 2 के लिए आपका इसमें पढ़ना है कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग, और तीसरा है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। सिविक्स में आपको पढ़ना है सत्ता की साझेदारी टर्म 1 के लिए, ठीक है। इधर सब टर्म 1 है, इधर सब टर्म 2 है। संघवाद, लोकतंत्र और विविधता, जाति, धर्म और लैंगिक मसले टर्म 2 के लिए है। टर्म 2 के लिए जन संघर्ष और आंदोलन, राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम और लोकतंत्र की चुनौतियाँ। ज्योग्राफी में टर्म 1 के लिए पढ़ना है संसाधन और विकास,
दूसरा है कि वन्य और वन्यजीव और संसाधन। तीसरा है जन संसाधन। चौथा है कृषि। टर्म 2 के लिए खनिज और ऊर्जा संसाधन, विनिमय उद्योग और फिर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। नेक्स्ट इकोनॉमी में पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। टर्म 1 में विकास और दूसरा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। और टर्म 2 में आप लोगों को पढ़ना है कि मुद्रा और साख। दूसरा चैप्टर पढ़ना वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। और तीसरा चैप्टर है जो कि उपभोक्ता अधिकार। देखिए, और फिर नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक है कॉमर्स एक्ट। ठीक है, कॉमर्स एक्ट में आप लोगों को पढ़ना है भूमिका, प्रारंभिक अवधारणाएं, लेखा और प्रकृति और नाम, जमा के नियम, रोजना मचा। और सेकेंड टर्म में पढ़ना है खाता बही, नगद लेन देन का लेखा तथा खतौनी करना। और तीसरा है तलपट। कॉमर्स बीएसटी के लिए फर्स्ट टर्म में पढ़ना है भूमिका, वितरण के विभिन्न माध्यम, व्यापारिक लेन देन की अवधारणा, व्यावसायिक प्रतिनिधि। सेकेंड टर्म में पढ़ना है कि गोदाम तथा भंडारण, माल का परिवहन और बीमा। नेक्स्ट इंग्लिश में हम लोगों को पढ़ना है इंग्लिश का फर्स्ट टर्म में ए लेटर टू गॉड, डस्ट टू स्नो, फायर एंड आइस। फोर्थ चैप्टर है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, नेल्सन मंडेला, ए टाइगर इन द जू, द थीफ स्टोरी, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। दोनों पार्ट पढ़ना है आपको। 9th में है कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द मिडनाइट विजिटर, फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। मंडल के बारे में पढ़ना है। और फिर ए क्वीन ऑफ ट्रस्ट, ये फर्स्ट टर्म का है। ठीक है, और भी है आगे। द 100 ड्रेस, पार्ट 1 है। एनिमल्स के बारे में, फुटप्रिंट विदाउट फीट, सीन पैसेज पढ़ना है, अनसीन पैसेज पढ़ना है। अनसीन पैसेज यहाँ पे फैक्चुअल पढ़ना है, यहाँ डिस्कर्सिव पढ़ना है। लेटर राइटिंग फॉर्मल पढ़ना है, लेटर राइटिंग इनफॉर्मल पढ़ना है, पैराग्राफ राइटिंग है। टेंस है, सीक्वेंस ऑफ टेंस है। नेक्स्ट है मोडाल्स, नॉन फिनाइट क्लॉज रिवीजन। ठीक है, उसके बाद फिर उर्दू का आ गया। इसका सेकंड टर्म में इंग्लिश का हम लोग देखेंगे। इंग्लिश का सेकंड टर्म में आपको दिया हुआ है कि द 100 ड्रेसेस, पार्ट 1 इधर था और पार्ट 2 इधर पढ़ना है सेकंड टर्म में। दूसरा है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों पढ़ना है यहीं पे सेकंड टर्म में। द ट्रीज, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, मिसविल द ओटर, फोग, द नेकलेस, मैडम राइड्स द बस, द टेल ऑफ कोस्टर्ड द ड्रैगन, द हेक ड्राइवर, द सरमन एट बनारस, द सरमन एट बनारस फॉर एनी ग्रेगरी भोली। उसके बाद पढ़ना है द प्रपोजल, द बुक दैट सेव्स द अर्थ, ऑडियो वीडियो इंटरेक्टिव टॉक पढ़ना है। इनमें से कोई भी एक, इन सब में से कोई ना कोई पढ़ना है आपको। द प्रपोजल, द बुक दैट द अर्थ। उसके बाद ये तो मैंने बता दिया। उसके बाद फिर कॉन्वर्सेशन, डायलॉग, डिस्कस, द डिस्कोर्स इन पीयर मेड एंड विथ टीचर ऑन वेरियस थीम्स। नेक्स्ट 18 में रोल प्ले, शॉर्ट स्पीच एंड स्किट, इंटरव्यू पीपल पर्सनैलिटीज। सीन पैसेज प्रोज और पोएम में पढ़ना है। अनसीन पैसेज फैक्चुअल में पढ़ना है। अनसीन पैसेज डिस्कर्सिव में पढ़ना है। लेटर राइटिंग फॉर्मल, लेटर राइटिंग इनफॉर्मल में पढ़ना है। 24 में दिया हुआ एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। रिवीजन फिर उसके बाद करना है। आप लोगों को ये सब सारा चीज़ का तैयारी करवा दिया जाएगा। तो
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये सब अच्छा से सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।